अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल जी हिनखेरिया जी, हमारे बीच में सम्माननीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष महोदय श्रीमती राधा सिंह फौजी बनखेड़ी, हमारे बीच में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में अखिल भारतीय महासभा की कोषाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में नरसिंहपुर जिले के सम्मानित पार्षद महोदय जिला कोषाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में नरसिंहपुर जिले के सम्मानीय संजय कुमार जी सचिव महोदय, हमारे बीच में नाम अगर मैं लूँगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा और किसी का न किसी का नाम छूट जाएगा, कहीं न कहीं मेरे भाइयों को ठेस पहुंचेगी। इस वजह से मैं समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण एवं मेरे हम उम्र दोस्त भाई ये एवं युवा साथियों या मेरी प्यारी देवी स्वरूप बेटियां, मैं सबके पहले ग्राम डूमर युवा कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मात्र एक दिन के समय में इतना भव्य स्वागत समारोह का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं संगठन के माध्यम से कुछ आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं। संगठन के विषय में हमारे पूर्व वक्तों ने बड़े अच्छे ढंग से आपको संगठन की बात बताई कि संगठन में क्या है और संगठन से क्या हो सकता है, ये आप लोगों ने सबने सुना। संगठन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के माध्यम से जो संगठन खड़ा होने जा रहा है, उसमें हमारे समाज के दोनों जिलों की जवाबदारियां मुझे दी गई हैं। मैं समाज के जो जिस गांव में समाज हमारी है उस गांव तक पहुंचकर और वहां की जानकारी लेकर उनसे वहां का जो नेतृत्व करने वाला जो समाज का युवा है या बुजुर्ग है, उनकी नियुक्तियों हम कर रहे हैं और वो निरंतर जारी है करीबन 1 महीने से। इसके बाद में ये नियुक्तियों के बाद में हमारा एक शपथ समारोह कार्यक्रम होगा, जिस दिन हमारे दोनों जिलों की पूर्णतः नियुक्तियां हो जाएंगी पदाधिकारियों की। उसके बाद में हम एक विशाल शपथ समारोह और सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे समाज दोनों जिलों की कुशवाहा समाज एकत्रित होगी और उसमें हमारे प्रांत के हमारे संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आप लोगों ने पूर्व में जो वक्तों ने मेरी जो तारीफ की है, इसके लिए मैं तारीफ लायक तो नहीं था, मगर आप लोगों ने मुझे तारीफ देकर इतना बड़ा बना दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों का इसी प्रकार मेरे ऊपर प्रेम और स्नेह बना रहा तो भविष्य में कुशवाहा समाज का नाम रोशन, इस जिले का और नरसिंहपुर जिले का नाम रोशन होगा। मेरे साथियों ने शिक्षा पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया, स्वास्थ्य पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा एक वो संपत्ति है, शिक्षा एक वो धन है जो दुनिया में
शिक्षा को बांटने का कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता। शिक्षा एक अमूल धन है हमारा। तो मैं सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और अपने बेटा बेटियों को जरूरत से ज्यादा मेहनत करके और बेटा बेटियों को शिक्षित करें। और मैं इसके साथ साथ संगठन के माध्यम से एक आश्वासन और देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे संगठन में अर्थ की व्यवस्था अगर पर्याप्त हो गई और जिस बेटा बेटी हमारे समाज के नहीं पढ़ पा रहे और वो 12वीं में टॉपर हैं, उन बच्चों के लिए संगठन के माध्यम से हम उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों में आश्वासन दे रहा हूं। इसी प्रकार संगठन के माध्यम से हम गांव-गांव में जो परिवार में हल्की फुल्की मनमुटाव या बुराइयां हैं, हम लोगों ने सबके पहले उन बुराइयां और मनमुटाव को मिटाना है। हम सब लोग मिल बैठकर मिटाएं और संगठित होकर और संगठन का साथ दें, जिससे हम और मजबूत संगठन बना सकें। क्योंकि अगर घर में 4 भाई हैं और अगर उसमें से एक भाई का विचार 3 भाइयों के साथ नहीं मिल रहा, तो वो संगठन या वो परिवार कभी भी उन्नति नहीं करता। तो मैं चाहता हूं, जो हल्की फुल्की समाज में बुराइयां हैं या परिवार में मनमुटाव हैं, उनको हम मिल बैठकर हमारे गांव के बुजुर्गों के साथ मिल बैठकर वो बुराइयां खत्म करें, ताकि हमारा समय और पैसा कहीं कोर्ट कचहरी में ना जाए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। मैं हमारे बीच में जो आज बैंक से पदाधिकारी जो हमारे बीच में जो आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों को तरह तरह की योजनाओं का मार्गदर्शन दिया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे कर दो बड़े भाई ने एक सबसे पहले जो एक बात रखी है, उसमें मैं बड़ी देर से बहुत चिंतित हूं और मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं। और संगठन अगर मजबूत हुआ तो शायद वो भैया ने हमारे ने बात रखी, संतोष भाई रामपुर वालों ने, कि हमारे जिले में कुशवाहा समाज हमारे बुजुर्ग आदिकाल से सब्जी भाजी का काम करते चले आ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे समाज में एक कोल्ड स्टोर स्थापित हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारे संगठन में, हमारे समाज के अंदर अगर ये जिज्ञासा है, तो हम लोग साथ एक बार हो जाएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले में 2 लाख कुशवाहा समाज है। अगर एक 1,000 रुपया भी इकट्ठी करेगी ना, तो करोड़ों सौ रुपये इकट्ठे होंगे और 10 करोड़ हम शासन से लेकर कोल्ड स्टोर का निर्माण करवा सकते हैं। मगर हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, संगठन की तारीफ या संगठन की जो विशेषताएं हमारे पूर्व वक्तों ने जो बताई हैं, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है और संगठन की देन है कि आज हमारे देश में जो सत्ताएं या कुर्सियों पे जो बैठे हैं, वो राज कर रहे हैं, वो संगठन की देन है। हमारे संगठन के माध्यम से हमको हमारे जीवन चलाने के लिए भी हमें जल और जंगल जमीन की भी सुरक्षा करना है। जल ही जीवन है, अगर जल है तो हमारा जीवन है। हमको जल को भी बचाना है और जंगल को भी बचाना है और जमीन को भी बचाना है। ये संगठन के उद्देश्य हैं।
इसी करवाले मर जाए। क्रम में मैं जो हमारे पूर्व वक्तों ने पूर्वजों के विषय में जो बताया है, तो संगठन के माध्यम से मैं हमारे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहां हमारे पूर्वजों का नाम अवश्य आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम उस कड़ी में जुड़ रहे हैं। हमारे समाज के ऐसे ऐसे गौरवान्वित लोग रहे हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, गौतम बुद्ध एवं सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले, जिन्होंने देश के लिए वो काम किए हैं वो आज इतिहास में रचे गए हैं। तो मैं सबों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारा सामूहिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो तो हमारे पूर्वजों का नाम लिया जाए, उनका वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए। इसी संगठन के माध्यम से हमारे बीच में कुछ पूर्व वक्तों ने ये भी बात रखी कि संगठन में वो शक्ति है, चाहे तो वो हमारे युवा समाज का एक बेटा को भोपाल में विधायक बन के विधानसभा में पहुंचा सकता है। ये हमारे संगठन की शक्ति है। अगर हमारा संगठन जितना मजबूत हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लोगों ने भोपाल में आज तक जितने विधायक और सांसद पहुंचाए हैं वो कुशवाहा समाज की देन है। जिस दिन कुशवाहा समाज जिस तरफ चली लग जाती है वो आदमी भोपाल में विधानसभा में पहुंच जाता है। तो क्यों ना हम आने वाले समय में अगर हमारा समाज का कुशवाहा युवा अगर इच्छा रखता है और उसके अंदर क्षमता है तो हम उसका साथ दें। वास्तव में जो आपने सोच रखी है कोई बड़ी बात नहीं है। हम भोपाल तक हमारे विधानसभा में भी हम हमारा युवा पहुंचा सकते हैं। कहने को तो बहुत बातें हैं भैया, अब आने हम अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। यहाँ नियुक्तियां भी होना है, ब्लॉक की नियुक्ति होना है, जिला की नियुक्ति होना है, युवा संगठन की नियुक्ति होना है, महिला मोर्चा की नियुक्ति होना है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे ग्राम के युवा साथियों ने जो नाम चयन किए हो वो ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे मैं सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने फार्म भर के और यहां से नियुक्तियां चालू करवाएं। हमारे बीच में कुरीतियों के विषय में भी बात आई और करीबन हम 10 साल से जब भी हम समाज में बैठते हैं उसको नीचे या समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं वहां कुरीतियों की बात बरहमेश सुनने को आती है। तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो रस्में हैं वो रस्में बनी रहें और वो रस्मों से लेकर जो बेफिजूल खर्च बढ़ा रहा है उसको हमको कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे बुजुर्ग बैठे समाज के, एक हमारी समाज में हल्दी प्रथा भी चलती थी। जब बेटा को बिहाने हम जाते थे तो वहां गिनती लगती थी कि भैया कितने समधी आए हैं। विदाई के टाइम पे हंडों से हल्दी घुलत थी और वो हल्दी घुलती थी और पूरे सारे समधियों के ऊपर महिलाओं द्वारा डाली जाती थी। तो वो भी रस्म थी, मगर हमारे बुजुर्गों ने उस चीज पर चिंतन किया, मंथन किया कि ये गलत है, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो एक जोड़ी कपड़ा बनवा पाके और